दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आपका स्वागत है विक्रम एजुकेशनल हब में। आज हम जो लास्ट वीक के करंट अफेयर्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, हम उनको स्टडी करेंगे प्रिसाइजली और इनमें से कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आने की आशंका रहती है। चलो अब हम शुरू करते हैं। पहला है भारत पोल पोर्टल। देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं, कोई एक इंसान है, सपोज ये राजस्थान का है, राजस्थान का इंसान है, ये क्राइम करके कहाँ चलेगा? नेपाल चलेगा। अब नेपाल एज एक कंट्री है। अब क्या करेगी राजस्थान की पुलिस? जाएगी किसके पास? सीबीआई के पास। और सीबीआई बात करेगी इंटरपोल के साथ। फिर उसके बाद इस क्राइम के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होगी। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस है, ठीक है। इसमें 195 कंट्रीज जो हैं वो इसका हिस्सा है और इंडिया भी इसका एक पार्ट है। लेकिन अब क्या हुआ है, आज से पहले राजस्थान को पहले सीबीआई के पास जाना पड़ता था, फिर इंटरपोल के पास। लेकिन अब जो राजस्थान है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती है इंटरपोल के साथ विद द हेल्प ऑफ भारत पोल पोर्टल। मतलब कि ये डायरेक्ट कनेक्शन बना दिया। अब जितनी भी हुई क्राइम को हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और प्लस साथ में एक टाइम बाउंड मैनर पे कंप्लीट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। किसने डेवलप किया? सीबीआई ने। इंडियन वर्जन ऑफ इंटरपोल है ये। इट स्ट्रीमलाइन द इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। इट अलो सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज टू इजिली कनेक्ट विद द इंटरपोल। कहता है कि ये हमें मदद करता है कि जो सेंटर की और स्टेट की एजेंसीज हैं डायरेक्टली इंटरपोल के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। इंटरपोल के नोटिस कुछ इशू होते हैं। रेड नोटिस होता है कि ये इंसान जो बहुत ही खतरनाक है, इसको अभी अरेस्ट किया जाए और इसको डिपोर्ट कर दिया जाए क्योंकि ये क्राइम करके भागा है। ब्लू नोटिस का मतलब है कोई क्रिमिनल है, उसके बारे में एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट अगर करनी है तो हमें ब्लू नोटिस इशू किया जाता है। ग्रीन नोटिस तब इशू किया जाता है कि कोई इंसान है यहाँ से अमेरिका या यूएस चले गया, तो इंटरपोल ये नोटिस इशू कर देगी। ये हो सकता है कि इंसान नियर फ्यूचर में क्या कर सकता है? कोई क्राइम एक्ट कर सकता है, ठीक है। येलो नोटिस क्या है? येलो नोटिस में हम मिसिंग लोगों की इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं कि जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ब्लैक नोटिस है टू सीक्स इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, कि जो जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती उस पर ये ब्लैक नोटिस किया जाता है। ऑरेंज नोटिस क्या होता है? ऑरेंज नोटिस कहता है कि पहले किसी इंसान को, इवेंट को या किसी प्रोसेस को बता दिया जाता है कि भाई कहीं ना कहीं आपकी जो पब्लिक सेफ्टी है वो आपकी खतरे में है, इसलिए पहले से आप ध्यान ले लो। एक पर्पल नोटिस क्या होता है? पर्पल नोटिस होता है टू सीक और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन मोडस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस एंड कंसीलमेंट मेथड्स। कहता है कि ये पर्पल नोटिस में क्या होता है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो क्राइम है वो बॉर्डरलेस हो चुका है। जैसे आप साइबर क्राइम की बात करें, पता ही नहीं चलता कि कोई बंदा इंडोनेशिया से, मॉरिशियस से यूएस ऑपरेट कर रहा है। पर्पल नोटिस क्या होता है कि ये जो क्रिमिनल्स है कौन सा मेथड यूज़ करे, कौन से डिवाइसेस यूज़ करे, उन चीज़ों के बारे में जो जानकारी देते हैं उसको हम कहते हैं पर्पल नोटिस। आपको 3-4 नोटिस ही याद रखने। एक रेड नोटिस क्या होता है, ब्लू नोटिस क्या होता है, ग्रीन नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस, ऑरेंज और पर्पल नोटिस, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं HMPV वायरस। देखो, रिसेंटली कोरोना के बाद नेक्स्ट माना भी जाता कि जो चाइना है वो एक हब है वायरसेस का, वो खुद ही अपनी लेबॉर्ट्री में वायरसेस क्रिएट करता है और उसे एक्सपेंड करता है। HMP वायरस रिसेंटली न्यूज़ में इसको कहते हैं ह्यूमन मेटानिमा वायरस। मतलब ये निमोनिया लाइक कंडीशन है। चाइना में आउटब्रेक हुआ, ऐसा नहीं है कि आज ही आउटब्रेक हुआ, ये कहीं ना कहीं 2001 में इसको डिस्कवर कर दिया था कि पहले से ही है। अब ये क्या, ये एक सीजनल फीवर टाइप है। खांसी जुकाम, ये जो हमारा अपर थ्रोट होता है इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे क्या करता है? ये अटैक करता है। इसके सिम्टम्स क्या है? रनी या स्टफी नोज आएगा, कफ खांसी आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, हेडेक होगी, आपको चेस्ट पेन होगी, आपको जो गले में वो सोर थ्रोट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं गले में आपको दर्द भी होगा। ये हैं इसके सिम्टम्स। और रिसेंटली हमारे कर्नाटका में भी कुछ 5 मंथ ओल्ड बेबी, फिर 8 मंथ बेबी, इनको भी आए हैं सिम्टम्स और इनका कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये नेक्स्ट कोविड हो, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार टाइम टू एडवाइजरी देती जाएगी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है कि भाई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल निकलता है। इसमें क्या होता है कि बताया जाता है कि कौन सी कंट्री कितनी स्ट्रांग है और कितनी कंट्रीज को वीज़ा फ्री एक्सेस दिया जा सकता है। जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर टॉप फॉलोड बाय जापान, सबसे टॉप नंबर पे सिंगापुर है, ठीक है। इंडिया जो है 185th रैंक है, वीज़ा फ्री एक्सेस टू 57 नेशन, मतलब विदाउट वीज़ा हम 57 नेशन में क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं, ठीक है। फिर रिसेंटली देखो, अब राजस्थान के जैसलमेर में क्या हुआ? कंडीशन है कि क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे पानी नहीं होता,
तो कुछ बोरवेल कर रहे थे, डिगिंग कर रहे थे, वहाँ से ढेर सारा पानी निकला। अब कंडीशन क्या होती है कि ये है आपके पास लैंड, ये एक लेयर है नीचे, हार्ड रॉक है, ठीक है। यहाँ पे पानी स्टोर हो गया और ऊपर से भी क्या होगा, ये हार्ड रॉक बन गई, मतलब इम्परमिएबल। इम्परमिएबल लेयर होता है, ये एक ऐसी लेयर है जहाँ से ये नीचे पानी नहीं जा सकता। ये भी जब दो स्ट्रांग इम्परमिएबल लेयर के बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है, और जब उसको अगर हम डिगिंग करेंगे ऊपर से, तो वो पानी तो बाहर निकलेगा ना हाई प्रेशर के साथ। हाई प्रेशर के साथ जब पानी निकले, यही राजस्थान में हुआ। इसको हम कहते हैं आर्टिशन वॉल्स या आर्टिशन कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे दो इम्परमिएबल लेयर्स के बीच में पानी क्या हो गया, वो स्टोर हो गया, और जैसे हम डिगिंग करेंगे वो प्रेशर से क्या निकलेगा, बाहर पानी निकलेगा। इसको कहते हैं आर्टिशन कंडीशन। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पिग बचरिंग स्कैम है। देखो ये एक ऐसा स्कैम जैसे कभी आपको टेलीग्राम पे, इंस्टा पे कहीं ना कहीं एड्स आती रहती हैं कि आप 1 घंटे में 1000 कमाएं, ठीक है, लखपति बनने का सपना, घर बैठे काम करें, घर पर एक करोड़पति बने। क्या होता है कि ये ऑनलाइन स्कैम है, टारगेटिंग अनएम्प्लॉयड हाउस वाइफ एंड स्टूडेंट्स को, क्योंकि इनको ढेर सारी ज़रूरतें होती है अपनी नीड्स पूरी करने के लिए। इनको ये टारगेट करते हैं कि आप हम रातों रात करोड़पति बना देंगे, आप 1 घंटे में 1000 कमाएं, ऐसी ऐसी लालच देते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके पास जेब खर्चा होता है वो भी चले जाता है। इसको कहते हैं पिग बचरिंग स्कैम, ऑनलाइन स्कैम है, ठीक है। फिर है ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर। देखो इंडिया में पहली स्टेट है जहाँ पे फर्स्ट इन सिक्किम, के सिक्किम में हमने ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर का मतलब हम कोई हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, केमिकल कुछ यूज़ नहीं करेंगे, नेचुरल फिश की ग्रोइंग करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अब मोस्ट रिसेंटली अपडेट्स जो है इंडिया ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जितने भी ये देशेज हैं इनको बुलाया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 150 ईयर्स जो होते हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, और इस पर जो थीम है वो ज़बरदस्त, उसको लिखा अनडिवाइडेड इंडिया, क्योंकि इंडिया के जो नज़दीक जितने भी हैं उनको भी मेट्रोलॉजी का मतलब है वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसको 1875 में बनाया गया था, और इसको याद बनाया गया था मिनिस्टर ऑफ साइंसेज। आपने इसमें दो चीज़ें याद रखनी, इसकी थीम याद रखनी है, जब ये न्यूज़ में था, ठीक है, बना कब और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज के अंदर आता है, ठीक है। अब कुछ टिडबिट्स हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्जरी थ्रू सैटेलाइट के जरिए किसने की है, वो चाइना ने किया है, कि पूरे वर्ल्ड में सैटेलाइट रोबोट ने क्या की है, सर्जरी की, ठीक है। फिर है साइल नेलिंग टेक्निक। साइल नेलिंग टेक्निक का मतलब जब आप रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, हम क्या करते हैं कि साइड कटिंग करते हैं ज़मीन की कटिंग करने से जब बारिश वगैरह आती है, पूरा जो लैंड स्लाइड होता है वो नीचे आ जाता है। उन चीज़ों को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग के अंदर कुछ ना कुछ जैसे कपड़ा ऊपर से ग्रीन कवर कर देंगे, कुछ लोहा लगा लेंगे ताकि साइल को और मजबूत किया जाए। इस मेथड को हम कहते हैं साइल टेक्निक। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रिकमेंड किया कि जो यूरेनियम है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, और ये कहीं ना कहीं कैंसर वगैरह काज करते हैं। हमारे वाटर में कितना, ड्रिंकिंग वाटर में 30 माइक्रोग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 30 माइक्रोग्राम होना चाहिए, रिकमेंडेड है। लेकिन जो हमारा बार के बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसने कहा कि 60 माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है। टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया 85। फिर है डार्क टूरिज्म। डार्क टूरिज्म का मतलब है कि हमारे हिस्ट्री में जितने भी बहुत ही क्या बोलते हैं, हीनियस क्राइम्स हुए हैं, कि जो इनह्यूमन है, उन जगहों को विजिट करने को ही डार्क टूरिज्म कहते हैं। इसको थानो या ग्रीफ टूरिज्म भी कहते हैं। प्रैक्टिस ऑफ विजिटिंग लोकेशन एसोसिएटेड विद दैट हर ट्रेजेडी। जैसे हमारे जापान में है हिरोशिमा और नागासाकी, जब अमेरिका ने बम गिराए थे, वहाँ के एक मेमोरियल बना हुआ है। या आप ऑशविट्ज शायद फ्रांस में, पोलैंड में, वहाँ पे जब क्या कहते हैं हमारे हिटलर ने 5 लाख जीव्स को मौत के घाट उतार दिया था, वहाँ भी एक मेमोरियल बना हुआ है। इसी के साथ हम इस लेक्चर का एंड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीक। थैंक यू।